नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। झारखंड में नल जल योजना का बुरा हाल है। कहीं नल है तो जल नहीं, कहीं ना नल है और ना ही जल। 2024 में योजना को पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन अब तक सिर्फ 54% घरों को ही योजना का लाभ मिल रहा है। राजधानी के कई इलाकों में पाइप तो बिछाई गई, लेकिन अब तक पानी नहीं आया है। देखिए रिपोर्ट। नल जल योजना का हाल बेहाल। पाइप बिछा लेकिन अब तक नहीं आया पानी। बूंद बूंद के लिए तरस रहे राजधानी के लोग। झारखंड में नल जल योजना बेहाल है। राजधानी रांची के ज्यादातर इलाकों में नल जल योजना के लिए पाइप बिछाई गई, लेकिन अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हुई। रांची के वार्ड नंबर 11 के लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सालों से इलाके के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार आवेदन दिया, लेकिन पानी की समस्या दूर नहीं हुई। नल जल योजना के लिए जब पाइप बिछाई गई तो उम्मीद जगी कि अब पानी की किल्लत दूर होगी, लेकिन वार्ड नंबर 11 में अभी हालात जस के तस बने हुए हैं। अब तक एक भी घर में नल का जल नहीं आया। दिक्कत है बाबू पानी का, इसीलिए जाते हैं पानी लेने। घर में नल का पानी नहीं आता है ना, इसीलिए। जैसे बोला जाता है कि जल है तो कल है, तो हम लोग जल के बिना बहुत दुखी है और कोई काम भी नहीं हो सकता है टाइम पे। हम लोग का कुआं है जो कि सूखने के भी कगार पे आ गया है और हम लोग बोतल वाले पे डिपेंड है। बाहर से पीने का पानी लाते हैं और पानी को स्टॉक करके रखते हैं, उसके बाद हम लोग का सारा काम होता है। तो जुड़को वाले पाइपलाइन बिछा के चले गए हैं। 2 साल से हम लोग 2 साल से ज्यादा से ही हम लोग किल्लत में है पानी का। डाल करके चला गया है, पानी तो एक बूंद कभी नहीं आया किसी के यहाँ। पूरे मोहल्ले में पानी किसे कनेक्शन भी नहीं किया हुआ है, ऐसे ही डाल करके वो आधा अधूरा भी पाइप बिछा हुआ है। हाँ, वो तो हवाई हो गई। पानी की समस्या है। ये लगभग 6 साल हो गए। पार्षद महोदय यहाँ तक आए, इंजीनियर वगैरह सभी आए, देख देख के चले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग लेटर पर लेटर देते रहे उसके बाद, और उसके बाद मालूम चली कि सरकार के द्वारा नल जल योजना आने वाली है। तो हम लोग काफ़ी खुश हुए कि चलो कम से कम हम लोगों को नया कनेक्शन मिलेगा तो पानी की सुविधा फिर से बहाल होगी। लेकिन आज तक वो पता नहीं पेपर पर ही रह गया। क्या हुआ इसके बारे हम लोगों को अभी तक कोई मालूम नहीं है। और रोड में पाइप बिछा था तो बोला कि बिछा दे रहे हैं, पानी हर घर में कनेक्शन देंगे। तो काला वाला पाइप से भी कनेक्शन घर में नहीं दिया गया है और रोड में आधा दूर बिछा के छोड़ दिया है, उसका कनेक्शन भी नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ वार्ड नंबर 11 ही नहीं, बल्कि रांची के पहाड़ी टोला का हाल भी कमोबेश ऐसा ही है। पहाड़ी टोला में भी पानी के लिए लोग परेशान हैं। गर्मी में तो मामला और गंभीर हो जाता है, लेकिन अब तक किसी भी घर में नल का जल नहीं आया। पानी नहीं आ रहा है। नया वाला नल खुलाया 1 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक पानी नहीं दिया है। हम लोग दूसरा जगह से पानी ला रहे हैं। पानी तो अभी जब से नल तो ऐसे ही लगा हुआ ही है, आ नहीं रहा है पानी। पाइप लगा है, जब से पानी नहीं आ रहा। अभी सप्लाई जब चालू होगा तो बोला देंगे इस टंकी से। कितने दिन हो गया? ये करीब 1-2 साल हो गया है। सब कुछ भी नहीं आता है, बहुत दिन से है, लेकिन कुछ फायदा नहीं है। कुछ भी फायदा नहीं है। हर चीज का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे रांची में। बहुत तकलीफ है, पानी का बहुत ज्यादा किल्लत है। इसके चलते आदमी कुछ पैसा भी लगाया है कि चलो पैसा लगा दिए कुछ हमारा हो जाए, लेकिन पाइपलाइन लगा दिया है और गाड़ी चढ़ा के सारा पाइपलाइन भी टूट गया है। जो रोड ढलाई हुआ है उसका में सीपेज होता है, गड्ढे भी हो गए, लेकिन अभी तक पानी नहीं आया। झारखंड में नल जल योजना की हालत खराब। राज्य में 62,30,000 घरों को योजना से था जोड़ना। अभी भी 29,30,000 घरों को नहीं मिला योजना का लाभ। नल जल योजना में राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे है झारखंड। लगभग 29,30,000 घरों में अब भी नल जल योजना का जो पानी है वो नहीं पहुंचा है। तो ये एक चिंता की बात है। तो जो राष्ट्रीय औसत है वो आप देखेंगे लगभग 76.45% है, लेकिन झारखंड का जो प्रतिशत है वो मात्र 54% है। नल जल योजना के लिए पाइप बिछाने के लिए सड़क तो खोद दी गई, यानी पानी के लिए सड़क बर्बाद हो गई।
लेकिन लोगों को पानी नहीं मिला। पर अच्छी सड़क जर्जर जरूर हो गई। अब सवाल ये कि आखिर किसकी लापरवाही से झारखंड में नल जल योजना फेल होने के कगार पर है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से नौशाद के साथ अंजनी की रिपोर्ट। झारखंड में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन एक ऐसी योजना जिससे हर घर को पानी से जोड़ना था, यानी हर घर के नल में जल आए, यह लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को 2024 तक पूरा करना था, लेकिन झारखंड राज्य में आज भी ऐसे 29 लाख से अधिक घर है जहां नल जल योजना का कनेक्शन नहीं पहुंचा है। ग्रामीण इलाकों को तो छोड़ दें, शहरी इलाकों में भी कई ऐसे वार्ड है जहां पाइप बिछा दिए गए, लेकिन ना वहां बोरिंग की व्यवस्था है, ना किसी तरह से पानी की टंकी लगाई गई है। नल को तो दूर की बात है, और पाइप की अगर बात करें, सड़कों पर यूं ही पाइप बिछा हुआ है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जब हर घर को नल से जोड़ना था, यानी हर घर के नल में पानी आनी थी, तो ये अधिकारी कर क्या रहे थे? आखिरकार ये लापरवाही किसकी है, जिसकी वजह से आज गर्मी पड़ते ही राज्य भर की जनता त्राहिमाम करने लगती है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दे। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी जुड़े हुए। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जी जुड़े हुए। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए। सुनील जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ सागर कुमार जी जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते भारतीय जनता पार्टी का। मृत्युंजय जी, जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना थी। इस योजना को जब लाया गया था तो सबको यह उम्मीद थी, देश भर की जनता की यह उम्मीद थी कि अब हमारे घर के नलों में पानी आएगा। पूरे देश का एवरेज 76% से ज्यादा, लेकिन हमारे राज्य में मात्र 54% घरों तक नल में जल आया है। इस पर क्या कहिएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। मैं इनफैक्ट थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं। ये स्कीम आई दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई, और उस समय कहा गया कि पूरे देश में जो नल से घर में पानी आता है उसकी जो पहुंच है वो सिर्फ 17% घरों में है। और झारखंड चूंकि एक और भी ज्यादा पिछड़ा राज्य है, तो यहां सिर्फ और सिर्फ 6% से भी इनफैक्ट कम है। तो इसलिए पूरा स्कीम लाया गया कि हर घर में टैप वाटर पहुंच सके, लोगों को कहीं जाना नहीं पड़े पानी लाने के लिए। आज की अगर आप स्थिति देखते हो, और इनफैक्ट इस डिबेट में आने से पहले मैं डेटा निकाल के देख रहा था, जो आपने कहा, अभी अगर आप कंप्लीशन परसेंटेज देखेंगे इसका, और इस स्कीम को खत्म होना था दिसंबर 2024 तक, सारे राज्यों को पूरा कर लेना था। इसमें राज्यों और केंद्र की हिस्सेदारी 50% की थी इन टर्म्स ऑफ फंड्स। अगर आज का आप डेटा देखेंगे 22 जनवरी 2025 का, तो इसका जो कंप्लीशन रेट है पूरे राष्ट्र में वो 80% है, और हमारे झारखंड में कितना है? 55%। 62 लाख घरों में से 28 लाख घर आज के डेट में ऐसे हैं जहां नल से पानी नहीं पहुंचा है। और आपकी रिपोर्ट जो सही बता रही थी, इनफैक्ट उसमें से बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां या तो स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, या मोटर लग गया है, या पानी नहीं चल रहा है, या पाइप बिछ गया है, कहीं ना कहीं कनेक्शन में अंतर है, कोई दिक्कत है, और जिसके कारण से फाइनली पानी नहीं पहुंच रहा है। अब देख लीजिए, हमारे ही देश में ऐसे राज्य है, हमारे देश में गुजरात है, पंजाब है, हिमाचल है, तेलंगाना है, इनका कंप्लीशन रेट 100% है, 100%। और हमारा एक राज्य है जिसमें शायद सबसे ज्यादा इनफैक्ट होना चाहिए था, क्योंकि हम अति पिछड़े हैं। हमारे यहाँ सबसे कम 55% है। और इसके लिए कोई, और अब इसमें तो कम से कम केंद्र सरकार को अब जिम्मेदार नहीं कर सकते। हर चीज में आप केंद्र सरकार को बता देते हैं जिम्मेदार, कि वहां से फंड्स नहीं मिल रहा है, तो ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी। इसमें क्या परेशानी? इनफैक्ट फंड्स की भी बात है कि उसके पहले ही मैं बता दूं, इनफैक्ट अगस्त 2024 में यहीं के माननीय सांसद दीपक प्रकाश जी ने राज्यसभा में क्वेश्चन रेज किया, स्टार्ट क्वेश्चन, कि क्या स्थिति है हमारे यहाँ, कितना फंड्स गया है। और उसके जवाब में जो केंद्रीय राज्य मंत्री है जल जीवन मिशन के, उन्होंने कहा कि अभी तक 13,000 करोड़ 19 से अगस्त 2024 तक झारखंड को अलॉट किए जा चुके हैं, जिसमें से करीब 6,000 करोड़ रुपए विड्रॉ भी किए जा चुके हैं। तो पैसे की भी कमी नहीं है। फिर कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत है इच्छा शक्ति में, दूसरा दिक्कत है करप्शन में। इनफैक्ट एक कंपनी है जिसका नाम है श्रीराम ईसीपी, उन्हें अवार्ड किया गया करीब 300 करोड़ रुपए का काम जल जीवन मिशन के अंतर्गत। उन्होंने क्या किया? सारे नियमों का धत्ता बनाते हुए सबलेट कर दिया काम को। जब पता चला कितनी ज्यादा अनियमितता है, तो 1 साल के लिए उन्हें डिबार किया गया। लेकिन आपको पता है अगले कुछ महीनों में क्या किया गया? उन्हें फिर से 400 करोड़ रुपए का काम दे दिया गया, यहीं के जल मंत्रालय के द्वारा। तो सोचिए, जो सरकार एक डिबार्ड कंपनी को फिर से काम दे दे, उसके कंप्लीशन का क्या इंटेंट हो? कोई इंटेंट ही नहीं, कोई इच्छा शक्ति ही नहीं कि कंप्लीट हो। और जो बात करते हैं बार बार ना, कि सबसे गरीबों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है,
जिसको सबसे ज्यादा दिक्कत है उसे हमें पहुंचाना है सुविधा। देख लीजिए ना, आपके सामने एग्जाम्पल है। मैं जवाब सुनना चाहूंगा, इनफैक्ट इसमें क्या एक्सक्यूज है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं। चलिए जवाब ले लेते हैं। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से सुनील सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, पेयजल स्वच्छता विभाग ये वो विभाग था जिस पर अक्सर सवाल खड़े होते रहे। केंद्र सरकार की ओर से कहना है कि हमने जो राशि थी वो अलॉट कर दी, लेकिन आज भी पूरे देश भर में सबसे कम फीसदी काम पेयजल स्वच्छता विभाग का यानी जल जीवन मिशन का पूरा हुआ है तो वो हमारा राज्य झारखंड है। कई पाइप बिछे हुए हैं, कई टंकी बना दी गई है, लेकिन हर घर को नल में पानी नहीं मिल पा रहा है। क्या है परेशानी, कहां है, आखिरकार चूक कहां हो रही है? देखिए, हर घर जल नल योजना जो है यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत 2019 से 2024 तक 62,30,000 घरों तक पहुंचाना था, जो झारखंड की सरकार ने 33,18,000 घरों तक पहुंचाने की काम किया है। 2019 से 2024 तक के बीच में आपको 2.5 साल महत्वपूर्ण कोविड कोरोना काल था, जिसमें पूरी सरकार जीवन रक्षा में लगी हुई थी। उसके बाद में सरकार का जितना बेहतर हो सकता है सरकार ने अपना परफॉर्मेंस दिया और जो काम आपका 33,18,000 घरों में जो नल जल योजना पहुंचा वो मई 2024 तक पहुंचा, ठीक है ना। और 2000 हमारे साथी 10,000 करोड़ बता रहे थे कि भारत सरकार ने दिया है। 2019 से हमको जितना जानकारी है 2019 से 2024 तक भारत सरकार को 4,723 करोड़ स्वीकृत किया था झारखंड के लिए, जिसमें उन्होंने 2,873 करोड़ का राशि देने का उन्होंने काम किया और लगभग खर्च जो इस राज्य में हुआ 6,304 करोड़ खर्च हुआ, जिसमें राज्य सरकार का लगभग आपको लगभग 3,488 करोड़ राज्य सरकार उसमें ऐड किया है। अब बात है कि जो काम चलना चाहिए, जो काम चल रहा है, अब प्रयास राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। आपको 54% आंकड़ा बता रहे हैं, लेकिन आपको ठीक है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया कि 2019 के पहले जो आंकड़ा था 5% का आंकड़ा था, 3 लाख समथिंग घरों में जल नल योजना पहुंचा था। तो हम इस आंकड़े के साथ में हम, और आंकड़ा तो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है जल मिलना। बिल्कुल, आंकड़ा महत्वपूर्ण नहीं है। 62,30,000 घरों में जल को पहुंचाने के काम में अगर राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए, आप भी स्वीकार कर रहे हैं, आपका चैनल, आपका स्क्रीन भी स्वीकार कर रहा है कि लगभग 33,18,000 घरों में अभी तक पहुंच चुका है जल नल योजना और लोगों को पानी मिल भी रहा है। अब है कि सभी लोगों को नहीं मिल रहा है, यह भी फैक्ट है। तो किन किन लोगों को नहीं मिल रहा, तो मीडिया के माध्यम से बात सामने आया है कि रांची शहर में ही वार्ड 14 दिखाए, वार्ड 11। चलिए ग्रामीण इलाकों की बात अगर करते हैं, हो सकता है सुदूरवर्ती इलाका है, हालांकि सरकार कहती है कि हम आखिरी पायदान तक पहुंचकर मूलभूत सुविधा कम से कम तो उपलब्ध करा ही सकते हैं, लेकिन राजधानी रांची का यह बुरा हाल है, इस पर क्या सफाई दीजिएगा? मुझसे जी सुनील, देखिए, आप सुने ही, अपने उन लोगों के माध्यम से सुने कि भाई आपका जुड़को के द्वारा पाइपलाइन बिछा दिया गया है, नल घर में कनेक्शन दे दिया गया, लेकिन पानी अभी तक दिया नहीं गया है। बिल्कुल जो फैक्ट है उसी पर बात कर रहा हूं। पानी तो सरकार के सामने मीडिया ने गंभीर विषय लाया है और सरकार गंभीर है। सरकार गठन हुए डेढ़ माह पौने 2 माह हुआ है और मुझे लगता है कि जितना गंभीर विषय आपने उठाया है, पानी जल ही जीवन है, तो सरकार इस पर गंभीरता के साथ काम करेगी और मैं विश्वास दिलाता चलूं कि जल्दी से जल्दी इस पर काम होना चाहिए। सरकार करेगी, सरकार दृढ़ संकल्प है और दृढ़ संकल्पता के साथ सरकार जरूर। देखिए, हम सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, सवाल है कि आखिरकार क्या अधिकारी अपने क्षेत्र में नहीं घूमते हैं या फिर निकाय चुनाव का ना होना भी एक बड़ी वजह है। सवाल का जवाब लेंगे, जदयू का रुख करते हमारे साथ सागर कुमार जी है। सागर जी, जल जीवन मिशन की ये रिपोर्ट आपने देखी, जो आंकड़े हैं पूरी तरह से सच की तरह सामने है आपके पास, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हर घर जल का, नल का जल योजना की परिकल्पना सबसे पहले हमारे नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की थी और 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 7 निश्चय लिया था और उन 7 निश्चय में से एक निश्चय था हर घर नल का जल पहुंचे, जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में जल के संकट को दूर किया जा सके। और ये उनकी महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसको बाद में केंद्र की सरकार ने भी अपनाने का काम किया और यूनिसेफ ने भी इस योजना की सराहना की है। और हम लोग देखें जिस तरीके से हर घर जल का नल योजना जो 2019 से लेकर के 2024 के बीच में
केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाया गया, जिसमें 50-50% पार्टनरशिप पर उसके जो खर्च थे उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार वहन करती थी। इसके तहत अगर हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा काम बिहार में किया गया है। बिहार के 56,000 वार्डों में, पूरे बिहार राज्य के करीब 56,000 वार्डों में नल का जल योजना पहुंचाने का काम किया गया है। और केवल नल पहुंचाने का काम नहीं किया गया है, जल भी पहुंचाने का काम किया गया है। सभी लोगों को जलापूर्ति सुबह में हो जाती है, पीने का पानी मिलता है। पटना जो राजधानी है वहां भी 870, पटना जिले के जो 870 वार्ड है, ये तो बिहार की रिपोर्ट कार्ड है। नहीं, हम झारखंड पे भी आएंगे। हम बता रहे हैं कि इस योजना में कहाँ क्या काम हुआ है। जैसे बताया ना हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कि 80% कंप्लीशन रेट है अक्रॉस द कंट्री, और उसमें गुजरात में, बिहार में सबसे ज्यादा कार्य हुआ है। लेकिन अगर वही आप झारखंड में देखें तो मात्र 55% ही इसको पूरा किया जा सका है। और जैसा कि भी हमारे भाई ने बताया, जो श्रीराम ईसीपी जो चेन्नई की कंपनी थी, जिसको 300 करोड़ का काम दिया गया, फिर उसने उस काम में अनियमितता हुई, अधूरा रह गया वो काम, उसके बाद फिर 1 साल के लिए डिबार करके फिर उसी को 400 करोड़ का काम दे दिया गया धनबाद और अलग अलग इलाकों में जलापूर्ति के लिए, इस योजना को लागू करने के लिए। तो इससे समझ में आता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। और जब इतने 28 लाख घरों में जब पीने का पानी नहीं पहुंच रहा हो, ये जो एक बेसिक एनिमिटीज है, इसको भी अगर राज्य सरकार पूरा नहीं कर पाती हो तो इस राज्य सरकार से क्या अपेक्षा की जा सकती है। बिल्कुल, मूलभूत सुविधा है ये तो कम से कम राज्य की हर जनता को मिलनी चाहिए। कम से कम पानी तो हर घर को मुहैया होनी चाहिए। इस पर अभी तक फिलहाल जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, ये रिपोर्ट अच्छे नहीं है। जो डेटा, जो आंकड़े सामने आए हैं, अभी फिलहाल अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और सवाल खड़े हो रहे हैं अधिकारियों के मंशा पर। क्या वो अपने क्षेत्र में नहीं घूमते हैं? क्या अधिकारी इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा हो रही है जल जीवन मिशन पर। आज चर्चा हो रही है कि झारखंड के हर घर में अब तक नल में जल क्यों नहीं आ रहा है? क्यों 29 लाख घरों के लोग आज भी पीने की पानी जैसी सुविधा से महरूम है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। आरजेडी का रुख करते क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्षितिज जी, सवाल उठाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जनता दल यूनाइटेड की ओर से, एक कंपनी जिसे पाया जाता है कि अनियमितता में उसका हाथ था, उसे पहले डिबार्ड किया जाता है, फिर उसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। क्या मजबूरियां हैं? देखिए, मजबूरियां कोई नहीं है। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी जोड़ा कि सरकार की मंशा दिखती, तो सरकार की मंशा कोई नहीं है। और इनकी आदत है हर चीजों पर सवाल उठा देना और सरकार को घेरने का कोशिश करना। में है तो सरकार पर सवाल मैं पूरा बात कर रहा हूँ, घेरने की इनकी वो है। देखिए, हर जल और स्वच्छ जल की सबकी अधिकार है, उनको मिलनी चाहिए। और मैं जो रिपोर्ट देख रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों को भी घर घर जा करके और ज़्यादा इसके देख करके और उन पर जांच करने की आवश्यकता है और इस पर कोई कड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरे भाई ने बताया बाकी चीज़ों के लिए, लेकिन अभी जो बिहार की बात हो रही थी, मैं बिहार की बात अगर करूं तो मेरे सागर भाई ने बहुत अच्छे से बताया कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार का जो ये महत्वाकांक्षी जी जो इस पे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे। सागर भाई, मैं आपको बता दूं कि बिहार के आपके मंत्री के जिला जो मधुबनी है, जिसमें कि एक गांव है राजनगर, जिसके 90 वार्ड ऐसे हैं जहां पे नल तो लगा हुआ है, वहां से जल नहीं निकल रहा। आपके मंत्री के ये वार्ड का मैं बता रहा हूँ। दूसरी चीज कि ये एक प्रेस नोट है जो कि हमारे जल मंत्रालय द्वारा, ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है, जिसमें कि ये रिपोर्ट है कि हर घर जल मिशन रिपोर्ट वाले गांव, जो जिसमें कि बिहार में 32,450 गांव हैं, जिसमें कि प्रमाणित किए गए केवल 1 गांव है। तो आप अगर ये रिपोर्ट हमको यहाँ बैठ करके आप बिहार का ढांचा बता रहे हैं, बिहार में आप जो वो दिखाए हैं वो बता रहे हैं। चलिए, तो बिहार की बात, ये मत राजधानी रांची की बात, राजधानी रांची का बात कर रहा हूँ। देखिए, 2 कारण है, या तो काम नहीं हुआ, दूसरा कारण है कि हमारे अभी मैं देख रहा तो अधिकारियों ने बताया शायद कि ऊंची मतलब झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि ऊंचाई भी बहुत है, कई गांव ऊंचे पे है, वहां पर जल नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसको भी देखना चाहिए था, दिखना चाहिए। और मैं फिर से यही कहूँगा कि सरकार इस चीज को लगी हुई है। और जिस प्रकार से देखिए, अभी केवल 11 राज्य, मेरे ख्याल से केवल 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100% इसका स्ट्राइक रेट दिया है 2024 से।
तो मेरा कहना है कि ये आवश्यकता है, जल की आवश्यकता सबको है। इस पर बहुत अधिकारियों को और ज्यादा आपने ये बात कहा कि ऊंचाई पर झारखंड बसा हुआ है इसीलिए परेशानी होती है। मैं इसीलिए केवल परेशानी मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। अब से कुछ दिन पहले जिस बारे में संज्ञान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी लिया था, गिरिडीह के कुछ गांव ऐसे हैं जहां कागज पर काम पूरा हो गया है, काम पूरी तरह से कंप्लीट है और बाकायदा चीफ इंजीनियर का साइन भी है उस कागज पर, लेकिन उस गांव में सिर्फ पाइप बिछा हुआ है, ना जल मीनार है, ना मोटर कहीं लगा हुआ है, लेकिन कागज पर काम पूरा है। इसमें कौन सी ऊंचाई वाली बात आ जाएगी क्षितिज जी? आयुष जी, ये सीधे तौर पर जांच का विषय है, सरकार को इसको जांच करवानी चाहिए, मेरी मांग है यहाँ से। बिल्कुल, सरकार को इस पर जांच करानी चाहिए और निश्चित तौर पर सवाल उठेंगे, चूंकि मूलभूत सुविधा की बात है। अब से 1.5 महीने बाद गर्मी की आहट झारखंड में हो जाएगी। पानी को लेकर अगर चाहती है सरकार कि त्राहिमाम ना मचे तो अब से ही कार्रवाई करनी होगी। कौन वो भ्रष्ट अधिकारी है जिन्होंने कागज पर काम पूरा दिखा दिया है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और देखना यह भी चाहिए कि इस पूरे जाल में, इस पूरे काम में किनके हाथ शामिल हैं। हम चर्चा करेंगे। मृत्युंजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। मृत्युंजय जी, एक सवाल खड़ा होता है कि क्या निकाय चुनाव का न होना योजनाओं को तय अवधि में पूरा नहीं होने की एक बड़ी वजह है? बिल्कुल है जी, और इनफैक्ट उससे आंसर करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने जो साथी प्रवक्तागण है हमारे, मैं उनकी बातों पे आंसर करना चाहूंगा 2 विशेष मुद्दों पर। हमारे बड़े भाई सुनील जी ने कहा कि कोविड का समय था और 2-2.5 साल उसमें निकल गए। क्या देश के उन बाकी राज्यों के लिए कोविड का समय नहीं था जिन्होंने 100% या 90 या 95% अचीव कर लिया? उनके यहाँ कोविड नहीं आया था क्या? उनके सवालों में मैं एक और सवाल जोड़ देता हूं। उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करती रही, इसलिए काम नहीं कर पाए। अब वो तो खैर परपेचुअल डिबेट है, उस पर तो कुछ बोल ही नहीं सकते। दूसरा, हमारे जो राजद प्रवक्ता भाई ने कहा कि हमारे सुदूरवर्ती इलाके हैं और ऊंचाई पर है। हिमाचल प्रदेश से ज्यादा आपके यहाँ टफ टेरेन है क्या? मिजोरम से ज्यादा आपके यहाँ टफ टेरेन है क्या? अंडमान निकोबार से ज्यादा आपके यहाँ टफ टेरेन है क्या? यहाँ 100% कंप्लीशन रेट है। तो इस प्रकार के बहाने बनाना और फिर कहना अरे कम से कम 34 लाख तो पहुंच गए, वो उसी प्रकार से हमेशा एक अंडर परफॉर्मेंस को ना जब हम अप्रिशिएट करने लगते हैं तो हमारे कल्चर में आ जाता है कि कुछ तो हो गया ना, इसी पे हम लोग चलो ताली बजा लेते हैं, खुशी कर लेते हैं। कम से कम एक्सेप्ट करना इस चीज को आयुष जी कि हाँ, इस चीज में हम फेल किए हैं एज अ सरकार, इस चीज में हमारी गलती है, इस चीज में हमें इंप्रूव करने की कोशिश है, यही बहुत बड़ा कदम होता है, वो भी देखने को नहीं मिलती है। मैं आपके सवाल पे आता हूं निकाय चुनाव के। निकाय चुनाव का नहीं होना बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जड़ है आयुषी, और ये उसमें से एक प्रॉब्लम है। और देख लीजिए सरकार ने पिछले 2 वर्षों में क्या किया है, निकाय चुनाव को बार बार टालने की कोशिश की। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले मुख्य सचिव को हाईकोर्ट में हाजिरी देनी पड़ी थी और उनसे पूछा गया कि निकाय चुनाव क्यों नहीं करा रहे, और वो कहती हैं कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, उसके बाद कराएंगे। और हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि ट्रिपल टेस्ट रीजन नहीं हो सकता है निकाय चुनावों को स्थगित करने का। आप चुनाव करवाइए, आप बस बार बार ये बहाना नहीं दे सकते कि ट्रिपल टेस्ट कराएंगे उसके बाद कराएंगे। तो एक सरकार जो डिसेंट्रलाइजेशन की बार बार बात करते हैं जी, इनका नारा ही था अबुआ राज, मतलब डिसेंट्रलाइज एकदम गांवों में और एकदम वार्ड्स में पहुंच जानी चाहिए जो हमारी स्वायत्ता है, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली बोल रहा हूं। एक तो निकाय चुनाव देख लीजिए, एक और इशू मैं इसमें जोड़ता हूं, पेशा का इशू देख लीजिए। पेशा की नियमावली कितने दिनों से ये सरकार पिछले 5 वर्षों से रटी जा रही है कि अब रिलीज कर रहे हैं, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, क्यों नहीं आज तक रिलीज हुई? हमारे बगल में छत्तीसगढ़ है, हमारे बगल में मध्य प्रदेश है, गुजरात है, उड़ीसा है, हर जगह नियमावली रिलीज हो गई पेशा की। आप जो सबसे ज्यादा बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की और पंचायतों को अधिकार दिलाने की, आपने पेशा की नियमावली नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है? उसका और भी रिपरकशंस देखिए आप आयुष जी। आप पेशा जैसे कानूनों को नहीं लाते, डिसेंट्रलाइज नहीं करते हैं और उसके कारण बालू की किल्लत होती है। अगर आपने इन पंचायतों को अधिकार दे दिया होता, माइनर मिनरल्स पे अधिकार दे दिया होता, पेशा में प्रोविजंस है कि माइनर मिनरल्स पे आप अधिकार दे सकते हैं वहां को सोर्स उसको कलेक्ट करने का, उसके कारण आप बालू घाटों की नीलामी नहीं कर पाते हैं। उसके कारण कितनी किल्लत होती है पीएम आवास में, अबुआ आवास में, पूरे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, हर चीज आपस में रिलेटेड है। तो सरकार के तौर पे जब आप इतनी बेसिक जो आपसे एक्सपेक्टेशन है, क्या बेसिक एक्सपेक्ट करती है आपसे जनता? लॉ एंड ऑर्डर कम से कम दे दीजिए हमें सरकार, हमें पैसा दे दीजिए, हमें नॉर्मल चुनाव तो हमें करने दीजिए ना, जो कम से कम केंद्र से पैसा आ रहा है उसको इंप्लीमेंट तो कर दीजिए ना। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो क्या ऐसी बड़ी बड़ी फिर बातें करते हैं, हवाई बातें, या हमने तो ये कर दिया, हम चुनाव जीत गए। चुनाव आपका जीतना इस बात का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है कि आप एफिशिएंट गवर्नमेंट है। चुनाव जीत गए तो हर चीज माफ थोड़ी है। चुनाव जीत गए ये जवाब कौन देगा कि, और कोई 1.5-2 महीने पहले आपकी सरकार नहीं बनी है, इट इज अ कंटिन्यूड गवर्नमेंट। आप पिछले 5 साल से हैं सरकार में, और जल जीवन मिशन एग्जैक्टली उसी समय स्टार्ट हुआ, उसी दिसंबर 2019 में जब आपकी सरकार शुरू हुई। उसमें तो दूसरे का भी दोष नहीं दे सकते हैं। तो बताइए ना, इसमें
बताइए एकदम एग्जैक्ट रीजन। अब उस पर लेकिन आप इधर उधर घुमाते रहेंगे बात और फिर आ जाएंगे हमारी सरकार अस्थिर कर दी तो ये कर दी फलाना ढिमकाना, 10 तरह के रीजन बता सकते हैं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है आयुष जी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष साफ तौर पर जनता के सवालों को उठा जरूर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जब भी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, खास तौर पर मूलभूत सुविधाओं के मुद्दों को उठाया जाता है, तो सरकार उसे भटकाने का कोशिश करती है। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, बार बार ये आरोप विपक्ष आप लोगों पर क्यों लगा रहा है कि खास तौर पर मूलभूत सुविधाओं पर आप लोगों का ध्यान नहीं है? आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरी तरह से सतर्क नहीं है, आप लोग पानी पहुंचाने को लेकर अलर्ट नहीं है। आखिरकार गर्मी में जो पिछली बार इतनी परेशानी नहीं हुई थी, हम जानते हैं कि सरकार भी यही चाहती होगी कि अगली बार वो परेशानी ना हो, लेकिन एक्शन कहां है? भाजपा के साथी जो आरोप लगा रहे थे, 10 वर्ष तक मोदी जी की सरकार में 20 करोड़ नौकरियां सरकारी कहां है बताएंगे, 15 लाख किनके खाते में बताएंगे। और इनको यह बताना होगा कि मोदी जी के कैबिनेट में मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के 302 सांसद थे, उन्होंने कहा था कि हमारा हर सांसद एक स्मार्ट विलेज बनाएगा। लगातार इनके ही सांसद ये झारखंड में बनते आ रहे हैं। एक भी स्मार्ट विलेज का नाम बता दें जो इनके सांसदों के द्वारा इस राज्य में बनाया गया हो। ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो इनका जो आरोप है, इनका जो कहना है, कितने मोदी जी ने कहा था कि हमारा पूरे देश में हम 302 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। कहां वो स्मार्ट सिटी है? मोदी जी का कहना था कि हम 450 का सिलेंडर 350 में कर देंगे, 1100 में मिल रहा है भैया। तो अब कितना आपका डीजल, 65 रुपए का डीजल 100 रुपए मिल रहा है भैया। आपका पेट्रोल कितना था? 55 रुपए था, आपका 100 रुपए मिल रहा है भैया। आप जो दाल खाते थे 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, आज सबसे ज्यादा जो चावल गरीब खाता, बाबा चावल, वो भी 40 रुपए केजी है। आलू प्याज का आप स्थिति देख लीजिए। तो इनका जो आरोप लगाना है, लेकिन राज्य सरकार में अगर गंभीर नहीं होती तो 33 लाख 18,000 करोड़ में घर में अभी तक जल योजना नहीं पहुंच जाता। आपको जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी का साथी कि हरमू नदी का चौड़ाई जो है 700 फीट था, उसको आपके मंत्री ने, आपके 2014 से 2019 में शहरी विकास मंत्री ने उसको 20 फीट का नाला बना दिया। उसका जो जल स्रोत जो आने का था उसको खत्म कर दिया। तो जल स्रोत किसने खत्म किया? यह भी झारखंड की राज्य की जनता को, जैसे आपने आरोप लगाया है, बताना होगा कि 600 फीट का नदी कैसे नाला बन गया और किसके कारण उस नदी पर पूरी तरह से कब्जा हुआ, किस सरकार में कब्जा हुआ, किस सरकार में अपार्टमेंट बन गया। जब नदी को ही कब्जा कर लिया जाएगा तो जल स्रोत पहाड़ी एरिया है, स्वतः भाग जाएगा। जो नेचुरल जल है वो स्वतः भाग जाएगा। यह भी आपको जानकारी देना चाहिए, यह भी आपको बताना चाहिए, यह भी आपको बताना चाहिए। आपने हमारे ऊपर आरोप लगाया तो मैं यह भी बताता हूं कि 2009 में ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम का जो टेंडर हुआ था, मेनट को पटना बिहार हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया था। और उस मेनट कंपनी को ड्रेनेज सिस्टम के लिए आपके रघुवर दास जी यहां पर शहरी विकास मंत्री थे 2009 में, और उन्होंने बिना टेंडर निकाले उसको नॉमिनेट कर दिया। मतलब नियम विरुद्ध काम किया उन्होंने देने का। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन जब आप आरोप लगाएंगे तो आपने जितना कुकर्म किया है, आप दूसरे पर बहुत जल्दी आरोप लगा देते हैं। आरोप घेरते हैं, जरूर सही बात है, आपको बात जरूर रखनी चाहिए, लेकिन आप अपने भी आंगन में झांकिए। जिसका घर शीशे का हो वो दूसरे के घर पत्थर नहीं चलाया करते। जहां सिर्फ आज हमें इस बात की आयुष जी बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे से बाहर आ गई। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जहां हर चौराहे पर यमराज खड़ा है, आप इस हिंदू मुस्लिम की बात से अलग हो गई, मंदिर निर्माण से अलग हो गई। अब कम से कम बात करने लगी है दिल्ली में कि हम भी 2500 रुपया देंगे, हम सिलेंडर देंगे, हम फ्री शिक्षा देंगे। यह बहुत खुशी की बात है, कम से कम अब बात होने लगी है। अब मुख्य मुद्दा को उन्होंने भूल गया। आपको आयुष जी पता है कि यही भारतीय जनता पार्टी का 2024 का लोकसभा में एक महत्वपूर्ण नारा था, 80 करोड़ लोगों को 5 केजी लाइन में लगाकर फ्री अनाज देता हूं। और जब पूरे दुनिया में यह मैसेज गया कि अरे मोदी जी की 10 वर्षों की सरकार में 80 करोड़ लोग गरीब है भारत में, तो इन्होंने इस नारा को ही खत्म कर दिया। अब ये नारा ही कई देश में नहीं दिख रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में हम लोग भी फर्क समझते हैं, लेकिन इस राज्य की सरकार, आपने मीडिया ने इस बात को गंभीरता से लाया है
तो जल के लिए आपको जरूर यार दिक्कत होता है। लेकिन आपको पता है कि रांची नगर में 150 से ज्यादा आपका टैंकर है, पानी का टैंकर है। रांची नगर निगम का अपना जल स्रोत जो बनाया हुआ है, टंकी 10 से 12 है, डोरंडा में है, हरमू में है, रातू रोड में है, काके में है, नामकुम में है, आपका हर क्षेत्र में बूटी मोड़ में है, आपका बनाया हुआ प्लांट है। उस प्लांट के द्वारा से भी जहां जहां पानी की दिक्कत होती है, पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और सरकार गंभीर है, अधिकारी जहां भी पकड़े जाएंगे, अधिकारी गलत करेंगे, अधिकारियों पर भी, अधिकारी भी सजग हैं, अलर्ट हैं, अधिकारी भी इस पर संज्ञान आपके माध्यम से आया तो लिया जाएगा। देखिए, सरकार की मंशा पर सवाल नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, क्योंकि देखिए सरकार की ओर से पैसे भेजे जा रहे हैं, खर्च भी हो रहे हैं, लेकिन जिसको देख रेख करना था कि सही जगह पर पैसा लगा या नहीं, सही जगह पर पाइप बिछे हैं या नहीं, पाइप बिछाए गए तो वो सड़क के नीचे है या नहीं, ये देख रेख करना था। लेकिन अधिकारी आंख मूंद कर एक सफेद कागज पर साइन कर रहे हैं और मानो जो कॉन्ट्रैक्टर है, संवेदक है, अपनी मर्जी का जो मन हो रहा है वो लिख रहा है। काम पूरा हो गया, काम अधूरा है, काम शुरू ही नहीं हुआ, इसको देखने वाला कोई नहीं है। चर्चा जारी रहेगी। अब लौटते हैं एक बार फिर जल जीवन मिशन पर। जल जीवन मिशन को लेकर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही महीनों में गर्मी आने वाली है और गर्मी में एक बार फिर पिछले साल की तरह या कहे पिछले सालों की तरह पानी की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार को सजग होने की जरूरत है, अधिकारियों को अलर्ट होने की जरूरत है। जहां पूरे देश भर में 76% नल जल योजना का काम पूरा हो चुका है, हमारे झारखंड प्रदेश में महज 54%। सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं। सड़कों पर जो पाइप बिछे हैं, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। जो जल मीनार बना दिए गए हैं लेकिन पाइप का कोई कनेक्शन नहीं है, सवाल उस पर खड़े हो रहे हैं। हमारा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम एक बार फिर रुक करते अपने अतिथियों का, सागर कुमार जी का रुक करते। जनता दल यूनाइटेड से सागर जी हैं। सागर जी, सीधे तौर पर कहा गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि राज्य सरकार काम करने की मंशा नहीं रखती है, जिस पर जवाब आया सुनील सिंह का। उन्होंने कहा मंशा हमारी साफ है, तभी 34 लाख घरों में, लगभग 34 लाख घरों में हमने नल से जल पहुंचा दिया। लेकिन 29 लाख घरों का क्या, सवाल हमने इस पर उठाया। आपने जिक्र किया बिहार का, बिहार पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जवाब आया कि आपके मंत्री के गांव में ही पानी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अगर राजधानी रांची की बात कर ले, पिछली बार की तस्वीरें सबको याद होगी, किस तरह से सुबह से लाइन लगाकर लोग खड़े रहते थे। हालांकि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि वक्त से पहले हम काम पूरा कर लेंगे, लेकिन निर्धारित समय पार हो चुका है। देखिए, मैं एक एक करके विस्तार पूर्वक जवाब दे देता हूं। जहां तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई सुनील जी ने बताया कि 33 लाख घरों तक पानी पहुंचाने का काम राज्य सरकार ने किया है, मैं एक बैठक की और इनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। और वो पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा बैठक थी और उस बैठक की तिथि है दिसंबर 2020 में। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने उस समय कहा था, वो भी कोरोना का ही पीरियड था, 2020 के फरवरी मार्च से ही कोविड आ गया था। उन्होंने कहा था कि 54 लाख घरों तक पानी पीने का पहुंच जाए स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं और हमने विभाग को निर्देशित किया है कि वो इसको लेकर योजना बनाए और जल्द से जल्द इसको अमली जामा पहनाने का काम करे, इस योजना को पूरा करे। नहीं हो सका, 33 लाख घरों में पानी गया। अगर इन्हीं के आंकड़ों को हम लोग लेकर के देखें तो आज भी 21 लाख घरों में पानी नहीं पहुंच रहा है। और आप देखे होंगे कि किस तरीके से जब भीषण गर्मी आ जाती है तो कुआं में जाकर के, तालाब में जाकर के ग्रामीण इलाकों में लोग पानी के लिए तरसते हैं। न केवल ग्रामीण इलाकों में बल्कि शहरी क्षेत्र में भी। यही रांची का किशोरगंज है जहां पर आज से 2 साल पहले पानी के लिए चाकूबाजी की घटना हो गई थी। पुलिस को वहां पहुंच करके लॉ एंड ऑर्डर को संभालना पड़ गया था। ये किल्लत और ये परेशानी पानी को लेकर के होती है। और जो मैंने कहा कि स्वच्छता और पेयजल स्वच्छता विभाग में अगर जांच हो जाए तो सबसे ज्यादा अनियमितता और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उसी विभाग में हुआ था 2019 से लेकर के 2024 तक के अंदर में। और अभी इन्होंने जैसा बताया कि बिहार में एक मंत्री के क्षेत्र में, उसका कंस्टिट्यूएंसी में पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा, आपने कहा हमारे संज्ञान में आ गया, हम इसको जरूर बिहार सरकार के संज्ञान में देने का काम करेंगे। संबंधित लोगों के यहाँ इस बात को पहुंचा देंगे कि भाई फलाने जगह में नहीं मिल रहा। लेकिन आपको सराहना करनी चाहिए कि जो कंप्लीशन रेशियो है बिहार में नल जल योजना की, उसकी सराहना आपने नहीं करके एक स्पेसिफिक इलाके में जहां नहीं मिल रहा है इसको आपने चिन्हित करा दिया। निश्चित रूप से उस इलाके में भी पानी पहुंचे, ये बिहार सरकार की जिम्मेवारी है, हम वहां तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन आपको सराहना करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने पिछले बार हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 400 करोड़ का काम पुनः उसी कंपनी को दिया गया जिसको 300 करोड़ के काम के लिए डिबार कर दिया गया था अनियमितता के कारण। अब 2026 मार्च तक उसको काम कंप्लीट करने का आपने लक्ष्य दे दिया है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत 2024 में ही ये खत्म हो चुका है।
फिर आपने कैसे इसको एक्सटेंड कर दिया 2026 तक में, आपने काम कैसे दिया, ये भी तो एक जांच का विषय है। और जब हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि पानी कैसे मिले आम जनता को, आम नागरिक को पीने का पानी कैसे मिले, जो जरूरतमंद है, जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं, तो उसके जवाब में ये कभी नहीं हो सकता कि मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी और हेमंत जी ने कितनी नौकरियां दी। इस तरीके से बात को घुमा करके हम इससे बच नहीं सकते। हम लोग सभी को आगे आना होगा, क्योंकि पानी एक कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सबकी जरूरत का मुद्दा है और उसको लेकर के हम लोग सबको सजग होना पड़ेगा और सबको आना पड़ेगा। और आप खाली नल जल योजना की बात हम लोग नहीं कर रहे, अभी नगर निगम का अभी आप देख रहे थे आपके चैनल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम है। नगर निगम ने कहा है कि भाई हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए, मल्टी स्टोरेज अपार्टमेंट्स है, बिल्डिंग्स है, उसमें होना चाहिए, ताकि जो गर्मी का समय आएगा तो पानी का जो किल्लत हो जाता है उसमें बहुत सहायता हम लोग को मिल पाएगी। और जहां ऐसा नहीं होगा उसको हम लोग फाइन करेंगे, उसको चेक एंड वेरीफाई करेंगे। कोई कार्य नहीं होता, आप देखेंगे कि अपार्टमेंट के बाहर लोग गाड़ियों को धोते रहते हैं पाइप लेकर के, और जिस तरीके से पानी की बर्बादी होती है, टैंकरों की बर्बादी होती है, पानी टैंकरों की, ये सब पर कौन चेक एंड वेरीफाई करेगा। तो मुझे लगता है कि नल जल योजना का जो अधूरा काम है उसको सरकार को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। और जो रांची नगर निगम के द्वारा जो योजना चलाई जाती है, जिसके तहत जो है ग्रामीणों को पानी पहुंच रहा है और शहर के वार्डों में पानी पहुंच रहा है, उसको भी चेक एंड वेरीफाई करा करके हर जगह पहुंच जाए, ये सुनिश्चित करना चाहिए। बिल्कुल, हर जगह चेक एंड वेरीफाई कराने की जरूरत है। राष्ट्रीय जनता दल का रुख करते हैं, क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ है। क्षितिज जी, देखिए, आप कह रहे हैं, यानी सत्ता पक्ष कह रहा है कि बहुत जल्द हम काम पूरा कर लेंगे, निर्धारित समय पार हो चुका है। चलिए ठीक है, अब भी हम मानते हैं कि बहुत जल्द काम पूरा हो जाएगा, लेकिन जो काम अधूरे छूटे हुए हैं, जैसे सड़कों पर पाइप बिछाए गए, वो पाइप सड़ गए हैं, पाइप आधा चोरी हो चुके हैं, कई टूटकर सड़कों पर बर्बाद हो रहे हैं, कई लोग जाते हैं, कईयों की गाड़ियां फंस जाती है, उसमें दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, कई जगहों पर पानी ऐसे ही बह रहा है, लाखों लीटर पानी दिन भर में बह जा रहा है, किसी को उस बात की चिंता नहीं है। और आज ये नई बात नहीं है, महीनों से ये हो रहा है। सवाल यह है कि क्या अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हो, क्या क्षेत्र में नहीं घूम रहे हैं, क्या उन्हें नहीं दिख रहा जो न्यूज़ 11 भारत के कैमरे को दिख रहा है? देखिए, पहले तो न्यूज़ 11 भारत के कैमरे को मैं धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस बड़ा मुद्दा को फिर से उठाया है। और अगर इसकी बात करें तो हमारे ब्रिजनंद कुमार जी जो अभियंता है पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के, तो उन्होंने कहा है कि झारखंड में नल जल मिशन के तहत विभिन्न एजेंसियों को दिए गए कार्यादेश का ब्यौरा तैयार कराया जा रहा है। इसके बाद संबंधित कंपनियों को आवंटित कार्यों का समीक्षा किया जाएगा और इसके बाद उन पर कार्रवाई किया जाएगा। तो हमारी जो अगर कोई कंपनियां हैं जिन्होंने इस पर कार्य सही से नहीं किया है, तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई किया जाएगा। दूसरी बात, हमारे भाई ने कहा कि अभी तक नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है, तो हाईकोर्ट का फैसला को भी इन्होंने बताया। हाईकोर्ट ने कहा 4 महीना के अंदर में ये चुनाव कराना होगा। तो 4 महीना के अंदर में हमारी सरकार भी सजग है, वो कह रही करके चुनाव कराएगी। और ट्रिपल टेस्ट 70% तक हो गया, जैसा जानकारी हमारे सरकार ने दी है। तो वो ट्रिपल टेस्ट के साथ ही सरकार करवाएगी। 4 महीना का समय मिला है। दूसरी इसी कड़ी में भाजपा लगातार आरोप लगाती है आयुष जी। तो आरोप अगर कोई लगाता है तो उसका आरोप में सत्यता भी, थोड़ी सी सत्यता होनी चाहिए। आपको याद होगा कि आपके चैनल पे ही चलाया गया था, माननीय प्रतुल सहदेव जी जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि झारखंड के शायद जिला याद नहीं मुझे, किसी जिला में अधिकारी घर बैठे ही ट्रिपल टेस्ट कर ले रहे हैं। मैं मृत्युंजय जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उस अधिकारी के खिलाफ, जिसके बारे में माननीय प्रतुल सहदेव जी कह रहे थे किया और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, क्या उसके खिलाफ आपने कोई कंप्लेन किया? क्या आपने उस पर कार्रवाई के लिए कोई कंप्लेन किया? और अगर नहीं किया तो आप यहाँ सरकार को झूठ का क्यों कर रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा कर रहा है और आपके नज़र में है, जैसे न्यूज़ 11 के कैमरे के नज़र में आया तो न्यूज़ 11 दिखाया, आपके नज़र में आता है तो आप केवल मीडिया पे बैठ करके बोलने लगते हैं। क्या चीज़ों को, सवालों को उठाने का जगह केवल मीडिया ही है क्या? दूसरी जगह नहीं है क्या? क्या आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं क्या? तो अगर ऐसी बात है तो हम भाजपा का आरोप देखिए, आप अगर हेल्दी लोकतंत्र चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, आप साजिश करके, जैसे पिछले बार आपने साजिश किया, आपने सरकार से सवाल नहीं पूछा, पूरे 5 वर्षों तक आपने साजिश किया। आपने माननीय मुख्यमंत्री को कथाकथित घोटाले में जेल के अंदर डालने का कार्य किया। तो जिस प्रकार से भाजपा ने कार्य किया है पिछले कार्यकाल में, अभी अच्छा लगता है कुछ सवाल
कम से कम मीडिया के तहत ही विपक्ष की भूमिका थोड़ा बहुत ही सही लेकिन ये निभा रही है। तो साजिश करना सही नहीं है, सरकार से सवाल पूछना सही है, सवाल से हम नहीं भागते हैं। और अगर आप सवाल और अगर आप आरोप लगाते हैं, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है नगर निकाय चुनाव को, और 4 महीना समय है, हम तय समय पर चुनाव करवा लेंगे। लेकिन हाँ, दिक्कत इस बात की है कि अगर आपके पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, अगर आपके पास आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अपने तरफ से जो आप कर सकते हैं, तो आप सवाल उठाइए, आरोप मत लगाइए। चलिए, सवाल उठाइए, आरोप मत लगाइए, सत्ता पक्ष का यह कहना है। और अगर कहीं गलतियां दिखती है, कहीं अनियमितता दिखती है, तो सही प्लेटफॉर्म पर उसकी शिकायत करें। मीडिया के सामने विपक्ष बात रखती है और हम कोशिश करते हैं कि जिन मुद्दों पर बात उठाए गए हैं उसको आप तक पहुंचाएं। और भी इस मसले पर चर्चा होगी। जल जीवन मिशन का काम अधूरा क्यों है, इस पर बातचीत जारी रहेगी। चर्चा हो रही है जल जीवन मिशन के बारे में, चर्चा हो रही है कि राज्य में काम अधूरा क्यों पड़ा है, चर्चा हो रही है कि राज्य के हर घर को नल से क्यों नहीं जोड़ा गया है, पाइप अगर बिछी है तो पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। सत्ता पक्ष की ओर से जवाब आया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्द हो सके राज्य के हर घर में हम पानी का कनेक्शन मुहैया कराएं, लेकिन यह भी कहा गया है विपक्ष सवाल उठाए, साजिश ना करे। विपक्ष का रुख करते भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मृत्युंजय शर्मा जी हैं। मृत्युंजय जी, लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि सवाल उठाते हैं, ठीक है, साजिश मत कीजिए। पिछले कार्यकाल में आप लोगों के द्वारा साजिश किया गया, इसीलिए काम अधूरे रह गए। यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, सही प्लेटफॉर्म पर आप लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए इसका। मुझे लगता है मैंने फिर से आपको कहा कि एक तो हम लोग बहुत अच्छा जन सरोकार का मुद्दा हम लोगों ने उठाया है, और अभी तक कम से कम हमारी तरफ से जितनी भी बातें आई हैं उसमें एक में भी आयुष जी, और यहां पे मैं कह रहा हूं, एक में भी फैक्चुअली मुझे एरर बता दें तो मैं यहीं पे अपनी हार स्वीकार कर लूं या स्वीकार कर लूं कि मैं गलत हूं। आप किसी भी काम को, मैं एक और डेटा देता हूं, इनफैक्ट आज जब जल जीवन मिशन के मैं डैशबोर्ड पे गया इस डिबेट में आने से पहले, एक और डेटा है कि वो पूछती है कि आपके राज्य में कितने ऐसे गांव हैं जहां 100% घरों में नल से जल जा रहा है, उस प्लेटफॉर्म पे जहां डेटा अपडेट करना होता है। और उसमें झारखंड ने कहा 4444 गांव, लेकिन जब सर्टिफाई करने की बारी आई तो उसमें सिर्फ 48% गांव ऐसे हैं जो सर्टिफाई हो पाए कि यहां पे 100% घरों में नल से जल पहुंच पाए। तो वहां भी घोटाला है। जैसा हमारे जदयू के प्रवक्ता भाई बता रहे थे कि ये पूरा का पूरा जो स्कीम है आयुष जी, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। आप देख लीजिए हमारे ही देश में ऐसे कितने सारे प्रदेश है, और बहुत बिहार सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में और बजट के मामले में तो हमसे पीछे है ना बिहार। आप अगर बजट की बात करते हैं तो देख लीजिए वहां 96% कंप्लीशन रेट है। मैंने सुदूरवर्ती इलाकों का आपका बात बता दिया, मिजोरम से लेके हिमाचल प्रदेश से लेके, कोविड पूरे देश में था। तो हर चीज के लिए आप बस एक बहाना ढूंढना कि फलाने रीजन के कारण से हम नहीं कर पाए, हर चीज में आप ढूंढते हैं। आयुष जी, अगर ये होता ना कि 10 स्कीम्स में 9 स्कीम्स में कर लिया, एक में नहीं किया, फिर भी हम मान लेते। अभी आपने नगर निकाय चुनावों का कहा, आपने कहा हाईकोर्ट ने कहा है 4 महीने, हम 4 महीने में करा लेंगे। हाईकोर्ट ने 4 महीने नहीं कहा, आप 2 साल पीछे चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि आप 2 साल पीछे चल रहे हैं। तो ऐसे मत बताइए कि हाईकोर्ट ने बड़े प्यार से मैं कह दिया 4 महीने, तो हम 4 महीने में कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब बालू का देख लीजिए ना, पिछले 5 साल से क्या किल्लत है बालू की, पूरे राज्य का विकास पीछे चल गया है। और आप इलेक्शन के समय क्या बोलते हैं कि बालू की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बालू फ्री में मुहैया कराएंगे। बालू किसको किसको यहाँ पे फ्री में मिला है, बताइए ना मुझे, किसको किसको फ्री में मिला है। बालू की हालत आज सुधरी क्या? पिछले 5 सालों में जितनी बुरी थी आज भी उतनी ही बुरी है। 45-50 हजार रुपए हाईवा आपको बालू मिल रहा है, आप पीएम आवास नहीं, पीएम आवास की स्थिति देख लीजिए झारखंड में। अब उसमें भी कहेंगे कि केंद्र सरकार ने कुछ कर दिया। आपके अपने अबू आवास की स्थिति देख लीजिए, 444 बालू घाट हैं, सिर्फ 20 बालू घाटों से वैध रूप से बालू निकासी हो रही है। रांची में 19 में से एक से में भी नहीं हो रही है। इनफैक्ट उसमें से करीब 40 मेरे ख्याल से ऐसे हैं जो प्रदूषण बोर्ड के पास बस पड़े हैं कंसेंट टू ऑपरेट के पाने के लिए। कौन सा इसमें बड़ी चीज है यार, आप कंसेंट टू ऑपरेट नहीं दे सकते। तो एक जो ब्यूरोक्रेटिक हडल होता है, काम नहीं करने की इच्छा, अनिच्छा, क्या फर्क पड़ता है? पैसे तो आ ही रहे हैं, सरकार में तो है ही, फिर से तो मैंडेट मिल ही गया है, क्या फर्क पड़ जाएगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। ये वाला जब तक एटीट्यूड रहेगा। मैं आज इनफैक्ट पेपर में देख रहा था, एक तरफ मैंने देखा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का बहुत बड़ा बड़ा ऐड और इसमें ये होने वाली है, और दूसरा उसी न्यूज़पेपर में मैं अंदर में देख रहा था चतरा में पैनिकला में एक मध्य विद्यालय, आपको पता है वहां 250 से 300 बच्चों ने अनशन कर दिया। उन्होंने भोजन करने से मना कर दिया। उनका क्या रीजन था कि 3 साल से एक शिक्षक स्कूल आते हैं और भोजन करके लौट जाते हैं। वहां के प्रिंसिपल बोल रहे हैं हम शिक्षा विभाग को लेटर लिख लिख के थक गए हैं कि हमारे यहाँ टीचर्स दीजिए, मध्य विद्यालय हमारे यहाँ। 3 साल से यह हालत है वहां पे, आप सोच लीजिए। और एक तरफ सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं आप।
किस प्रकार का सीएम एक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस चला रहे हैं आप, जब आपके एक दूसरे स्कूल में बच्चे सिर्फ 3 साल से भोजन करके लौट जा रहे हैं? तो बेसिक जो इंटेग्रिटी होती है, बेसिक जो इंटेंट होता है काम करने का, मेरे ख्याल से आयुष जी वही मिसिंग है। और इन सब के जवाब में आप फिर से आ जाएंगे एक रिटोरिक पे कि केंद्र सरकार ने 2014 में ये बोला था तो 2016 में ये बोला था। इस पे फैक्चुअली बात कीजिए आप, इस पे फैक्चुअली बात कीजिए। 14 वर्षों में झारखंड में क्या किया? नहीं, जल नल योजना में 14 वर्षों में झारखंड के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी जवाब देंगे फिलहाल बालू आप जल आपने नहीं आयुष जी यह चीज बताइए कि इस सुनील जी हम आपके पास आएंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा, आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा, वक्त की पाबंदी है, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा जारी रहेगी कि आखिरकार जब कांग्रेस की ओर से यह कहा जाता है या सत्ता पक्ष की ओर से यह कहा जाता है हम अपना काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से मदद क्यों नहीं मिल रहा है, जवाब इस पर भी लेंगे। वक्त की पाबंदी है, अंतिम कुछ मिनट इस बहस के बचे हुए हैं, तो चलिए जल जीवन मिशन पर बातचीत हो जाए। सुनील सिंह जी का रुख करते हैं। सुनील जी अपनी बात पूरी करें। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि 1996 से 2024 आ चुका है, लगातार 7 बार यहाँ के रांची के विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी क्या यहाँ के जल स्वच्छता विभाग से एक बार भी मिलकर सचिव से, प्रधान सचिव से, मुख्य सचिव से मिलकर क्या उन्होंने आरोप लगाया? क्या उन्होंने संज्ञान में लिया? क्या उन्होंने गंभीरता से लिया? तो इसका तो मतलब है, इसको तो मैं इस तरह से कहूं कि रांची की जनता वोट दिया, रांची की जनता पानी के लिए त्रस्त है और हमारे आदरणीय सीपी सिंह और नवीन जायसवाल नींद में मस्त है, उनको कोई लेना देना नहीं है। भाई हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे दो और खत्म हो गया आपकी कहानी। अगर मैं गलत हूं तो आप दूसरी बात क्या है, राज्य सरकार गंभीर है, बिल्कुल गंभीर है। राज्य सरकार मैया योजना में काम किया, राज्य कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा मंजूर करके 5 लाख रुपया स्वास्थ्य बीमा राज्य कर्मियों को जो है उनको देने का काम किया और साथ ही जो अवकाश प्राप्त कर गए राज्यकर्मी उन्हें भी देने का काम किया। और दूसरा, जो वकील लोगों के लिए पेंशन की बात हुई थी, वकील के लिए आपका रजिस्टर्ड वकील लोगों के लिए आपकी बात हुई थी कि आपको हम पेंशन देंगे और साथ ही आपका भी LIC देंगे, उसके लिए भी 2024-25 का बजट सरकार ने पास करके कमेटी को भेज देने का काम किया है। तो सरकार को, हेमंत सरकार को और एनडीए सरकार को आपके तरफ से हम बधाई भी चाहते हैं कि अगर आप सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं तो सरकार संकल्पित है, इस राज्य के हर जनता के लिए, 3.25 करोड़ जनता के लिए संकल्पित है और काम करेगी। आरोप लगाने से नहीं होगा। मैं तो प्रश्न किया कि नदी, हरमू नदी को नाला किसने बना दिया? पूरे हरमू नदी जो सोर्स था उस पर किसने कब्जा कर लिया? उसका उद्गम स्थल पर किसने कब्जा कर लिया? यह भी स्पष्ट होना चाहिए, यह भी क्लियर होना चाहिए। गंभीर आरोप लगे हैं, जदयू का रुख करते हैं, सागर कुमार जी है। सागर जी, एनडीए के विधायकों पर यह आरोप लगा सत्ता पक्ष की ओर से कि कभी भी काम के मुद्दे को आप लोग नहीं उठाते, हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन में अगर इतना बड़ा घोटाला आप लोगों को नजर आ रहा है तो आप मुख्य सचिव से मुलाकात करके या जल जीवन पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव से मुलाकात करके शिकायत क्यों नहीं करते, श्वेत पत्र क्यों नहीं लेते हैं? देखिए, जब आप किसी कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके पास उसके पक्ष में कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाता और फिर आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी हरमू नदी की बात कर रहे थे कि हरमू नदी को नाला बना दिया गया। हम कहते हैं स्वर्णरेखा नदी की क्या हालत है? स्वर्णरेखा नदी के लिए फिर आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? उसके लिए भी कोई एनडीए के विधायक को ही आप जिम्मेदार ठहराएंगे? आप सिस्टम को तो जिम्मेदार ठहराएंगे नहीं, आपको खाली एनडीए के विधायक नजर आते हैं। अभी जैसा मैंने क्या कहा, 2500 रुपए मैया सम्मान योजना की कैसे बताते हैं मुख्यमंत्री जी कि इतने तारीख को इतने बजे आपके खाते में चली जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि भाई हर सुबह इतने बजे, 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे सब घर में पानी चला जाएगा। ये संकल्प इनका होना चाहिए था। ये संकल्प इनका नहीं है, इनका संकल्प है खाली आरोप प्रत्यारोप करना। चलिए, संकल्प है सत्ता पक्ष का आरोप प्रत्यारोप करना, जदयू का कहना है। मृत्युंजय जी, वक्त की पाबंदी है, आखिरी 1 मिनट, सरकार को आप इस पूरे मामले को लेकर क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से और सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर, जल जीवन मिशन में अनियमितता को लेकर और जो काम अधूरा है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख होने वाला है? बस एक ही अपील है आयुष जी, हम कुछ बहुत अनर्गल नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ यही कह रहे हैं कि जैसा हमारे ही देश के दूसरे प्रांत कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से स्कीम को एग्जीक्यूट कर पाए हैं,
लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है, आपसे बस उतनी ही बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि वो आप कर लीजिए। और उसको नहीं करने पर बस बार बार की एक मैया सम्मान योजना हमने दे दिया, इसीलिए बाकी सब हमारा माफ है, ये मत किया कीजिए। वो दूसरी स्कीम है, ये दूसरी स्कीम है, फिर तो हम 10 और ऐसे स्कीम्स बता देंगे जो आपने खुद अपने घोषणा पत्र में डाले और अभी तक नहीं किए हैं। तो वो एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना कि एक हमने पैसा दे दिया तो अब नल वाला पैसा, अब नल वाला काम नहीं करेंगे। धान खरीदी का फिर आपने क्यों नहीं दिया, सिलेंडर का आपने क्यों नहीं दिया, 50 चीजें जो आपने नहीं करी है, फिर उस पर कौन अकाउंटेबल? बिल्कुल, सरकार से मांगे भारतीय जनता पार्टी की कि जल जीवन मिशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो। एक्सक्यूज मैया सम्मान योजना, बहाना मैया सम्मान योजना नहीं हो सकता है। क्षितिज मिश्रा का रुख करते हैं। क्षितिज जी, आखिरी 1 मिनट अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, मेरे भाई मृत्युंजय जी ने कहा था अभी कि सरकार ने इतना रिपोर्ट इतने गांवों का दिया था और केवल इतना ही गांव में वो हो सका, इसमें सरकार की मंशा बताई थी। मैं इनके भाई इनके जो साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा कि भाजपा बिहार के सरकार का पीठ थपथपाना चाहिए इस कार्य के लिए। मैं समझता हूं कि मेरे मृत्युंजय भाई वहां की मंशा को भी तय कर दें, क्योंकि बिहार ने बताया था कि 32,450 गाँव में इसे 100% पूरा कर लिया था, लेकिन एक गांव ऐसा है जिसमें केवल, ये रिपोर्ट है, प्रेस नोट है मेरे पास, एक गांव केवल ऐसा है जिसमें कि इसको पूरा किया गया है। असम का मैं बता दूं 7,348 गांव है जिसका रिपोर्ट दिया गया था, जिसमें कि 3,649 गांव है जिसमें कि 100% ये हुआ है। तो आप मुझे ये बता दीजिए दूसरे प्रदेशों में हुआ है तो क्या राज्य सरकार को लाइसेंस बताएंगे? झारखंड का मैं झारखंड का भी आंकड़ा, झारखंड का आंकड़ा आपके प्रवक्ता ने बता दिया 4,244। नहीं आयुष जी, मैं कह रहा हूँ कि जब इन्होंने, मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार की से मंशा तय नहीं होती है। सरकार जो है इस पे सजग है और गर्मी से पहले मेरी भी मांग है कि इसको पूरा कर लिया जाना चाहिए था। एक और जुड़ा चाहिए कि अगर ये हमसे पीठ थपथपाने के लिए बोलते हैं तो क्या मृत्युंजय जी ये बात को बोलेंगे कि नहीं बिहार में भी इनकी मंशा खराब है? चलिए, जदयू की सवाल उठ रहे हैं मंशा को लेकर। अब सत्ता पक्ष का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां है क्या वहां काम पूरे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहना है कि औसतन हम आपसे आगे चल रहे हैं। जितने भी प्रदेशों में हमारी सरकार है, चाहे बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, असम हो या फिर अन्य सारे प्रदेश, और झारखंड की बात अगर कर ले तो सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है अपने राज्य की जनता तक हर एक सुविधा पहुंचाने को लेकर। फिर भी मात्र 54% काम हुआ है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार की ओर से इस दिशा में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्या कुछ अधिकारी नपेंगे या फिर उन कॉन्ट्रैक्टर्स पर गाज गिरेगी जिन्होंने कागज में तो दिखा दिया कि काम पूरा हो गया है लेकिन धरातल पर बिल्कुल शून्य है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ सुनील सिंह जी जुड़े हुए थे कांग्रेस से। सुनील जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। क्षितिज मिश्रा जी हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए थे। क्षितिज जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी से। मृत्युंजय जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार जी हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो फिलहाल आज की चर्चा में बातचीत हुई जल जीवन मिशन को लेकर। हमारी भी ये उम्मीद है गर्मी आने से पहले सरकार इस 54% को 100% में तब्दील करे। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।